अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीचर ऑनलाइन। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर वीडियो को लाइक नहीं किया कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेजेस एज डेसिमल्स। अब आपने इसको इशारिया में कन्वर्ट करना है। गिविंग योर आंसर करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस ऑफ डेसिमल। अच्छा, 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, आपने 3 डेसिमल प्लेसेस तक अपने आंसर को ठीक रखना है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले क्वेश्चन आपके पास है 47%। ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, ऊपर जब आप पहला क्वेश्चन देखेंगे तो आपने उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना था और सिंप्लीफाई करना था। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है कि आपने इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, यानी इशारिया में। ठीक है, बहुत आसान है। 47%, पहला क्वेश्चन है हमारे पास 47%। अब हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं जी इशारिया में। सबसे पहले आपको परसेंटेज ख़त्म करनी होगी। ठीक है, तो 47 डिवाइडेड बाय 100, ये परसेंटेज ख़त्म हो गई। तो हम जब इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 0.47, ये इसका आंसर होगा। अच्छा, अब आप लोग सोचेंगे कि ये कैसे कैसे आ सकता है। तो आप लोग एक चीज़ और याद रखें, जहाँ पे डेसिमल आपके पास गिवन ना हो, अशारिया गिवन ना हो, यानी 47 के साथ नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये एंड पे है। ठीक है, तो जब नीचे 1 के साथ ज़ीरो हो, सिर्फ नीचे सिर्फ 1 हो और उसके साथ ज़ीरो हो, जितने भी हों, तो आप इतने डेसिमल प्लेसेस इसको पीछे ले जाते हैं। ठीक है, ये नहीं, अगर 2 ज़ीरो हैं तो हम सबसे पहले देखें 47 से पीछे आया, उसके बाद क्या है 4 से पीछे आया। ठीक है, तो ये इस तरह से क्या हो गया, 0.47 आंसर आ गया। अदरवाइज आप इसको कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है 58%। देखिए बहुत आसान, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, उसी तरह का। ठीक है, 58%। अब मैं इसको लिख सकता हूँ जी 58 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो 58 डिवाइडेड बाय 100 क्या आएगा, 0.58। ठीक हो गया, कोई इसमें मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। क्वेश्चन नंबर 3 है 92%। क्वेश्चन नंबर 3 है जी 92%। ये आएगा जी हमारे पास 92 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है। अच्छा, अब अगेन वही प्रोसीजर, 92 को डिवाइड करें 100 पे तो क्या आएगा, 0.92। बस इतना सा काम। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 8%। 8%। ठीक है, अब हम इसको लिख सकते हैं 8 डिवाइडेड बाय 100। ये परसेंटेज को सबसे पहले हम ख़त्म करेंगे। ठीक है, अब देखें 8 डिवाइडेड बाय 100, सेम वही प्रोसीजर है। ठीक है, तो आप इसको देखेंगे जी 0.08 आपके पास आंसर आएगा अगर आप इसको थ्रू कैलकुलेटर करेंगे तो। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास 12%। 12%। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं जी। तो क्या आएगा, 12/100। ठीक है, और 0.12, 0.12 यही इसका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास 120%। ठीक है, अब देखें इसको भी, तो 120 डिवाइडेड बाय 100, 1.20। ठीक है, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास 180%। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं जी। क्या आएगा हमारे पास, 180 डिवाइडेड बाय 100, परसेंटेज को सबसे पहले ख़त्म किया, तो अब हम इसको कैलकुलेटर पे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आएगा हमारे पास 1.8। ठीक है, 1.80 या 1.8, ठीक है, जो भी आप लिख लें। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास 145%। अब हम इसको देख लेते हैं जी। ये आएगा हमारे पास 145 डिवाइडेड बाय 100,
ठीक है। अब 145 डिवाइड बाई 100, तो सिंपल इशारिया को आप दो प्लेसेस पीछे ले जाएं, यानी 1.45, ये इसका आंसर है जी। ठीक है, 8 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 है 5 होल नंबर 1/2%, 5 होल नंबर 1/2%, 5 टू ज़ 10 और 1 11/2%, यानी इसका क्या मतलब है कि 11/200, यही मतलब है ना इसका, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो। ठीक है, तो 11/200। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर पे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 0.055 इस तरह से। ठीक है, तो ये है इसका आंसर। ठीक हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास 5 होल नंबर 1/3%। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 3 15 और 1 16/3%। ठीक है, क्या आएगा 16/3%, यानी इसका मतलब ये है कि 16/300। मैं ज़रा इसको डायरेक्टली कर रहा हूँ, आपको उम्मीद है समझ आ गई है। ठीक है, तो 16/300 जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा जी 0.0533 इस तरह से। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास 48 होल नंबर 2/3%, 2/3%। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं क्या आता है हमारे पास। ठीक है, तो 48 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 144 और 2 146, यानी 146/3%, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा 146/3% का क्या मतलब है कि 146/300, यही मतलब है इसका। और अब हम इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर सकते हैं, तो ये आ रहा है 0.486666 इस तरह से आ रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.486 इस तरह से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास 58 होल नंबर 1/3%। क्वेश्चन नंबर 12 है 58 होल नंबर 1/3%। अब हम इसको लिख सकते हैं जी, 58 को मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, 174 आ गया, और उसमें एक ऐड करेंगे तो 175 डिवाइडेड बाय 3%। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी 175 डिवाइडेड बाय 300, और यूं ही इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 0.58333 इस तरह से आ रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.583। अब क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल्स एज परसेंटेजेस। पहले कह रहा है परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करें, अब वो कह रहा है कि इन डेसिमल्स को आपने परसेंटेजेस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, 0.5 पहला क्या क्वेश्चन है हमारे पास, 0.5। ठीक है, अब वो कह रहा है डेसिमल है, परसेंटेज में कन्वर्ट करें, यानी 0.5 मल्टीप्लाई बाय 100%, ये आपने उसके साथ ऐड कर देना है, मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आएगा आपने उससे मल्टीप्लाई बाय 100% कर देना है। ठीक है, अब हम इसको अगर सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर पे तो ये आता है हमारे पास 50, क्या आएगा हमारे पास 50%, ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 0.9। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है 0.9, अगेन वही प्रोसीजर, 0.9 मल्टीप्लाई बाय 100%, और ये क्या आ गया हमारे पास 90%। ठीक है जी, इस तरह से होंगे सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 1.25, अब हम इसको
सॉल्व करते हैं जी। 1.25 मल्टीप्लाई बाय 100%, तो क्या आएगा हमारे पास 125%। ये आएगा हमारे पास इसका आंसर 125%। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 1.39। और क्या है 1.39। अब हम इसको सॉल्व करते हैं जी। 1.39 मल्टीप्लाई बाय 100%, तो ये क्या आएगा हमारे पास 139%। ठीक है, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास 1.72। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है 1.72। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी। 1.72 मल्टीप्लाई बाय 100%, तो ये क्या आएगा हमारे पास 172%। ये इसका जवाब आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास 0.22। 0.22। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0.22 मल्टीप्लाई बाय 100%, तो ये क्या आएगा हमारे पास 22%। ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, 6 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास 2.64। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं जी। तो 2.64 मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है, तो जो ही हम इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर पे, तो क्या आएगा हमारे पास 264%। ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास 3.41। क्वेश्चन नंबर 8 3.41। अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं जी। तो 3.41 मल्टीप्लाई बाय 100%, क्या आएगा हमारे पास 341%। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया। देखें कितना आसान है, सिर्फ आपने मल्टीप्लाई बाय 100% करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास 0.845। क्वेश्चन नंबर 9 है 0.845। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या आएगा हमारे पास 0.845 मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है, तो जब हम इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे, तो ये क्या आएगा हमारे पास, ये जो पॉइंट है ये 2 डिजिट्स आगे चला जाएगा। ठीक है, ये नहीं, ये यहाँ पर था तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100% का मतलब ये होता है। ठीक है, अच्छा, जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं जी, तो क्या आएगा 84.5%। इस तरह से आ जाएगा। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास 1.78। क्या क्वेश्चन है जी 1.78। अब हम इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 1.78 मल्टीप्लाई बाय 100%, तो ये क्या आएगा हमारे पास 178%। ये इसका जवाब आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास 1.58। क्या क्वेश्चन है जी 1.58। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या आएगा हमारे पास 1.58 मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है, तो अब हम इसको जब कैलकुलेटर पे करेंगे, तो ये आएगा हमारे पास 158%। ठीक हो गया जी। इस तरह से ये क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 12 एंड लास्ट क्वेश्चन 0.065। क्या है जी 0.065।
0.065 मल्टीप्लाई बाई 100%, तो ये क्या आएगा हमारे पास 6.5%, ये आएगा आंसर हमारे पास। ठीक है, तो आप इसको इजीली कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपको इस बात की समझ आ गई है कि हम जब 2 ज़ीरो हों मल्टीप्लाई में तो 2 ज़ीरो आगे ले जाते हैं और डिवाइड करना हो तो 2 ज़ीरो पीछे ले जाते हैं, यानी टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। तो अगर आपको इस तरह से समझ आती है तो ठीक, नहीं तो आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये एक्सरसाइज, ये क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। अगर आपको कहीं से भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं क्वेश्चन नंबर टाइप करके। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव थी। अगर अच्छी लगी है वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली खूबसूरत सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।